मैं अगेन वेलकम करता हूं आपको Vue.js की सीरीज में। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स इन Vue.js। फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स हमारे पास ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम डायरेक्टली पास करते हैं किसी भी चाइल्ड कंपोनेंट को। और इन एट्रीब्यूट्स में हमारे पास आईडी है, क्लासेस हैं और उसके अलावा स्टाइल्स हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई भी इवेंट है जो हम एक पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को पास करते हैं। तो चलते हैं अपने कोड पे और देखते हैं कि फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स है क्या और किस तरह पास होते हैं। तो ये हमारे लास्ट लेक्चर का कोड था जिसमें हमने कस्टम एक कंपोनेंट क्रिएट किया था और उस पर वी मॉडल यूज़ किया था। हमने देखा था कि हम वी मॉडल किस तरह यूज़ कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट पे। ठीक है, तो मैं उसी कोड को लेके चलूंगा। और जो आज का लेक्चर है वो क्या है, फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स इन Vue.js। तो जिस वक्त आप किसी कस्टम कंपोनेंट से आप कोई भी क्लास या एट्रीब्यूट आप कोई पास करते हैं तो वो डायरेक्टली जो उसकी रूट नोड होती है या रूट हमारे पास रूट नोड होती है उसको पे क्या होता है, उस पर मर्ज हो जाता है। लेट्स सपोज अगर मैं कोई क्लास पास करता हूँ, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ऐप डॉट व्यू हमारे पास क्या एक मेन कंपोनेंट है जिसके अंदर मैंने इनपुट का कंपोनेंट यूज किया हुआ है। और अगर इस कंपोनेंट को यहाँ से मैं कोई क्लास पास करता हूँ तो वो क्या होगा, ये जो इसका क्लास का एट्रीब्यूट है इसके साथ क्या होगा, मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इन केस अगर मैं यहाँ से कोई क्लास पास कर रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख देता हूँ पेरेंट क्लास। ठीक है, पेरेंट क्लास, तो अब क्या होगा कि ये जो पेरेंट क्लास है ये कहाँ पे जाके मर्ज हो जाएगी, इस कस्टम इनपुट के साथ। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास एक फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, एक फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स है जो हमने क्या किया, एक कस्टम कंपोनेंट को पास किया, चाइल्ड कंपोनेंट को पास किया फ्रॉम द पेरेंट। तो यहाँ पे अगर इसकी मैं स्टाइलिंग दे दूं पेरेंट क्लास, ठीक है, और मैं इसका बॉर्डर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, बॉर्डर कलर मैंने चेंज किया और मैंने डार्क रेड रख दिया। ठीक है, और जो बॉर्डर विड्थ है वो मैं कितनी रख देता हूँ, 4 पिक्सल। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्लास इसे कहाँ से पास हो रही है, पेरेंट से। अब क्या होगा, मैं अगर प्रोजेक्ट अपना रन करूँ, npm run dev, और हम अगर ब्राउजर पे जाएं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास जो मैंने पेरेंट से पास की थी वो क्या हो चुकी है, अप्लाई हो चुकी है। अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ और स्पेसिफिक एलिमेंट को आपको विजिट करवाऊँ, ठीक है, तो इस पे दो क्लासेस अप्लाई हैं, एक पेरेंट क्लास, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास, कस्टम इनपुट। तो ये कस्टम इनपुट क्या है, जो चाइल्ड कंपोनेंट की ऑलरेडी उस पर डिफाइन है। और पेरेंट क्लास कहाँ से हमने पास की है, पेरेंट जो कंपोनेंट था उससे पास की है। ठीक है, तो ये क्या है, पेरेंट क्लास एक फॉल थ्रू एट्रीब्यूट है। इन केस अगर यहाँ पे मैं कोई आईडी पास करता हूँ, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, उसकी रूट नोड पे रिसीव होगी। तो आईडी में कोई भी पास कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं दोबारा विजिट करूँ ब्राउजर पे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने आईडी पास की वो क्या किया, उसने रिसीव कर दिया। तो फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि जो आपने चाइल्ड कंपोनेंट बनाया उसकी रूट पे, रूट नोड पे क्या होते हैं, जाके अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास, कोई क्लास हमने पास करनी हो या कोई आईडी हमने आईडीज पास करनी है, कोई स्टाइलिंग पास करनी हो, ठीक है, किसी भी चाइल्ड कंपोनेंट को, तो हम इस तरह पास करते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई इवेंट ही पास करना है तो वो हम इस तरह पास करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और कैरो फंक्शन मैंने क्रिएट किया। ठीक है, और ये मैं पास कर देता हूँ किसको, चाइल्ड कंपोनेंट को। ठीक है, कॉल फ्रॉम पेरेंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक क्लिक का इवेंट यूज करूंगा। ठीक है, कौन सा, क्लिक का। ठीक है, और इसे मैं ये पास कर दूंगा सबमिट। ठीक है, और अब अगर मैं आपको अपने ब्राउजर पे लेके जाऊं, ठीक है, हमने ये चीजें तो देख ली कि हम इसको किस तरह हम चेक कर सकते हैं जो हमारे पास फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक कस्टम क्लास जो मैंने पास किया, पेरेंट क्लास, ठीक है, या कोई भी आईडी पास किया वो। तो अगर मैंने चेक करना हो कि जो इवेंट मैंने पास किया वो कौन से हैं, तो वो मैं किस तरह देखूंगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या व्यू की एक्सटेंशन है या व्यू के डेव टूल्स है। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, और इनपुट पे मेरे पास जो चाइल्ड कंपोनेंट है उस पे मैं गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स का जो पैन है हमारे पास, उसमें क्या है कि जो हमने क्लास पास की, मींस फॉल थ्रू एट्रीब्यूट पास की, वो है फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स में हमारे पास क्या है, जो पेरेंट क्लास हमने पास की थी वो, कस्टम आईडी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने इवेंट पास किया है वो है। ठीक है, तो अगर इस पे मैं क्लिक करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देख रहे हैं वो इवेंट क्या हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है। वो इवेंट क्या हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर आपके पास
ये तो था हमने जो पेरेंट से पास किया, ठीक है, पेरेंट का, ठीक है। अगर इन केस ये ऐसा ही इवेंट आपके पास क्या कहते हैं इनपुट की फील्ड पे भी है, यहाँ पे भी अगर मैं डिफाइन कर दूं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, क्या ये दोनों रन हो गए, ठीक है, या चाइल्ड का रन होगा और पेरेंट का नहीं होगा। तो हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन सा रन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर मैं पास कर दूं सबमिट, आप नाम कोई भी रख सकते हैं, ठीक है, नाम आप कोई भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और ठीक है, तो अब ये क्या होगा, अब ये दोनों कंपोनेंट्स हमारे पास ट्रिगर होंगे। सबसे पहले ये चाइल्ड का सबमिट हुआ है, क्लिक में जैसे ही करूंगा इस जो हमारे पास इनपुट है उस पर, तो सबसे पहले ये चाइल्ड जो कंपोनेंट है इसका जो इवेंट है ये ट्रिगर होगा, और उसके बाद जो पेरेंट है ये ट्रिगर होगा, ठीक है। तो अगेन मैं अगर आपको ब्राउजर पे लेके जाऊं, ठीक है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें कॉल फ्रॉम चाइल्ड एंड कॉल फ्रॉम पेरेंट। तो क्या हुआ, जो इवेंट मैंने पास किया था फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स में app.vp फाइल से, ठीक है, एक कस्टम कंपोनेंट को, तो उस पे जो इवेंट्स मैंने डिफाइन किए, ठीक है, वो पेरेंट का भी कॉल हुआ है, मींस के पेरेंट का भी जो इवेंट है वो भी ट्रिगर हुआ है, ठीक है, और उसके अलावा जो चाइल्ड का इवेंट है वो भी ट्रिगर हुआ है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि जो इवेंट्स हैं आपके पास वो आप पास कर सकते हैं किसी भी कस्टम कंपोनेंट को। अच्छा, ये तो थे फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स जो आपने पास किए, ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट्स में। लेट्स सपोज आप चाइल्ड कंपोनेंट की जो टेम्पलेट है इसके अंदर आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप वो किस तरह एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, आपके पास कोई भी एलिमेंट है, लेट्स सपोज यहाँ पे स्पैन ही मैं लिख देता हूँ, और ठीक है मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं किस तरह करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉपर्टी है डॉलर एट्रीब्यूट्स के नाम से, शॉर्ट एंड, ठीक है, तो इसे मैं यूज करूंगा और मेरे पास क्या होगा, जो मैंने इससे फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स पास किए हैं वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, एक्सेसिबल हो जाएंगे इस टेम्पलेट के अंदर, मींस के चाइल्ड की टेम्पलेट के अंदर। मैं दोबारा आपको अगर लेके जाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्लास जो मैंने एज अ फॉल थ्रू एट्रीब्यूट पास की थी और आईडी, ये दोनों आ चुके हैं। और एक चीज और मैंने पास की थी, इवेंट। तो अगर मैं इवेंट एक्सेस करना चाहता हूँ तो वो मैं किस तरह एक्सेस करूंगा, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, जो मैंने इवेंट पास किया, तो इवेंट मैंने कौन सा पास किया हुआ है, ऑन क्लिक का, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, ऑन क्लिक, ठीक है। मैं दोबारा सेव करता हूँ, ठीक है, और अगेन ब्राउजर पे जाता हूँ, तो वो देखिए मेरे पास क्या हुआ, उस जो इवेंट मैंने पास किया था, जो फंक्शन पास किया था, उसकी मेरे पास क्या आ गई, डेफिनेशन आ गई, ठीक है। तो मैं इसे ट्रिगर भी कर सकता हूँ इन केस अगर मैं करना चाहूँ। तो ये आपके पास क्या है कि आप एट्रीब्यूट्स जो पास करते हैं, ठीक है, उन्हें एक्सेस किस तरह करते हैं टेम्पलेट में, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास एक मतलब सिंगल हमारे पास क्या था, रूट नोड थी, ठीक है। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास मल्टीपल नोड्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे एक बटन भी डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, और एट्रीब्यूट्स में जो है वो यहाँ पे एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो मैं किस तरह कर सकता हूँ, मतलब कि वैसे तो जो अप्लाई होता है वो कहाँ पे होता है, डायरेक्टली रूट नोड पे अप्लाई होता है, मगर आपके पास मल्टीपल नोड्स हैं आपके कंपोनेंट के अंदर, आपके कस्टम कंपोनेंट्स के अंदर, और आप किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट पे एट्रीब्यूट्स अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप वो किस तरह करेंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वी बाइंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वी बाइंड लिखता हूँ, ठीक है, और उसी तरह से जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स का ऑब्जेक्ट, सॉरी एट्रीब्यूट्स की प्रॉपर्टी है, वो क्या करूंगा, यहाँ पे मैं बाइंड कर दूंगा। तो अब जो मेरे पास पेरेंट से जो मैंने फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स भेजे हैं वो किस पे जाके अप्लाई होंगे, यहाँ पे इस बटन पे, ठीक है, इस बटन पे क्या होंगे, आपके पास अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। और मैं दोबारा अगर लेके जाऊँ आपको, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट करवा के दिखाऊं, तो मेरे पास क्या है, वो पेरेंट क्लास और कस्टम आईडी दोनों यहाँ पे क्या हो चुके हैं, अप्लाई हो चुके हैं, ठीक है। मगर ये जो स्टाइलिंग उठा रहा है, ठीक है, वो किसकी उठा रहा है, जो इसे मतलब सबसे ऊपर मेन डॉट सी एस एस की फाइल है वहां से जो अप्लाई हो रही है वो उठा रहा है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कोई चेंज करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और उसे मैं डार्क रेड ही कर देता हूँ, और मैं सेव करता हूँ, ठीक है। और अगेन अगर अपने ब्राउजर पे जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो अप्लाई हो गया। अब कौन सी क्लास अप्लाई हो रही है, अगर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे उसने क्या किया है, बैकग्राउंड कलर जो है वो कहाँ से पास कर रहा है, जो मैंने पेरेंट क्लास से पास की है वो उस पे अप्लाई हुई है, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट पे, किसी भी स्पेसिफिक नोड पे जो है ना, वो आप फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इवेंट्स भी इसी तरह अप्लाई होते हैं। अच्छा, ये तो था स्पेसिफिक मतलब कंट्रोल था कि आपने जो फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स पेरेंट से पास हो रहे थे आपने उसका कंट्रोल लिया और एक स्पेसिफिक नोड पे अप्लाई कर दिया, ठीक है।
लेट्स सपोज अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो नोड्स हैं, ठीक है, उन पे जो है फालतू एट्रीब्यूट्स अप्लाई ना हो। मींस वैसे तो अगर हम फालतू एट्रीब्यूट्स अगर अप्लाई कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, हम कोई क्लासेस या स्टाइल्स पास करते हैं तो वो उस कंपोनेंट की जो रूट नोड होती है उस पे जाके अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल होंगी नोड्स होंगी तो फिर वो आपको जो होगा आपका डेव टूल्स या उसमें आपके पास क्या आ जाएगी, एक वार्निंग आ जाएगी, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक सिंगल ही है, एक सिंगल मेरे पास रूट नोड है, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे फालतू एट्रीब्यूट्स पास किए हैं वो इस एलिमेंट पे अप्लाई ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक मैक्रो होता है डिफाइन ऑप्शंस के नाम से, ठीक है, और उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इनहेरिट एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, फॉल्स कर देते हैं। अब क्या होगा कि ये जो फॉल थ्रू एट्रीब्यूट पास हो रहे हैं वो ये इस रूट नोड पे अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है, इस रूट नोड पे अप्लाई नहीं करेगा। तो अगेन अगर मैं आपको ब्राउजर पे लेके जाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो स्टाइलिंग थी, ठीक है, अब वो अप्लाई नहीं हो रही है। पास हो रही हैं ऐसी चीज़ें मगर यहाँ पे वो रूट नोड पे अप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मैं दिखाऊं व्यू डेव टूल्स के अंदर तो ये देख सकते हैं कि जो एट्रीब्यूट्स में है हमारे पास क्लासेस फालतू एट्रीब्यूट्स हैं जैसे क्लास आईडी या इवेंट्स हैं वो पास हो रहे हैं मगर वो इनको क्या कर रहा है कि इस रूट नोड पे अप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, उनको डिसेबल कर सकते हैं। मींस कि उनको अपने किसी भी रूट नोड पे रोक सकते हैं कि वो अप्लाई ना हो, ठीक है। तो आपको ये तो मैंने बता दिया। अच्छा, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया था कि टेम्पलेट के अंदर हम एक्सेस किस तरह करते हैं, ठीक है, जो हमारे पास फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स होते हैं। इन केस अगर हमने जो हमारे पास ये स्क्रिप्ट का टैग है यहाँ पे हमने एक्सेस करना हो तो यहाँ पे हम किस तरह एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो यूज़ होता है वो क्या होता है, हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट यूज एट्रीब्यूट्स फ्रॉम व्यू, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं लिखता हूँ और मैं यूज एट्रीब्यूट्स करूँ, ठीक है, और यहाँ पे अगर कंसोल करवा दूं, ठीक है, और अगेन अगर ब्राउजर में जाएं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब वो क्या हो रहा है, मुझे रिसीव हो रहा है, मैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। क्लास जिस तरह आईडी और जो मेरे पास फंक्शन है ऑन क्लिक का वो, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक्सेस कर सकते हैं जो आपके पास फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल अगर रूट नोड्स हैं तो उन पे अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली क्या करेंगे, वी बाइंड, ठीक है, और उसके उसके साथ क्या करेंगे, डॉलर एट्रीब्यूट्स की प्रॉपर्टी, और जो भी एट्रीब्यूट आप बाइंड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं किसी भी नोड पे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो किसके बारे में था, फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। इन केस अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।